बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और प्रोग्राम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। उम्मीद है आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हक और सच की जो आवाज़ है उसको कभी नहीं दबाया जा सकता, और ये जो बात है हकीकत है कि हक और सच की ही हमेशा जो है वो फतह होती है। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है मुल्क में, उसमें एक इंसाफ का ही इदारा यानी कि अदलिया और दूसरा फ़ौज पाकिस्तान, ये दो इदारे हैं जो कि इंसाफ की फराहमी के हवाले से और नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने और मुल्क की सरहदों के दिफा के हवाले से अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ये बात करने का मकसद ये है कि आज अदालत ने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया, और हक़ और हक़ाइक़ पर मबनी, इस वजह से भी क्योंकि जो भी कार्रवाई की गई थी सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार, एडिटर इन चीफ डेली जनाब और ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क मोहसिन जमील बेग साहब के ख़िलाफ़, उनको गिरफ़्तार किया गया, उन पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया और झूठा मुकदमा था, इंतकामी कार्रवाई, तकब्बर था इमरान खान का, गुरूर था, सबक सिखाना चाहते थे, जुल्म डालना चाहते थे, लेकिन मोहसिन बेग ने यह जुल्म बर्दाश्त किया, उनके इंतकाम का डटकर मुकाबला किया। लेकिन उनका एक ही जुमला एक आलमी हैसियत इख्तियार कर गया, खान तू तो गया। और खान चला गया। कैसे गया देख ले। फरवरी की बात है, फरवरी के वस्त की बात है, जब बेग साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक्त ये अदम एतमाद तो बाद में आई ना इमरान खान के खिलाफ। मार्च में काम शुरू हुआ, अप्रैल के आखिर में सारा कुछ हुआ, लेकिन बेग साहब तो कह रहे थे कि खान तू तो गया, चला गया। तो एक महीने से ज़्यादा पाबंद सलासल रखा गया, जेल में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, डेथ सेल में बंद किया गया, थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तस्वीर और वीडियोस बोलती हैं, वाज़ेह हैं, नज़र आती हैं। तो उसके बाद फिर क्या कसर रह गई थी? सिर्फ आपने अपनी ज़ाती अना को तस्कीन देनी थी। इमरान खान साहब, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और अल्लाह ने आज मोहसिन बेग को सुरखरू किया जब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज मोहतरम जनाब राजा जवाद ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन जमील बेग के ख़िलाफ़ दायर मुकदमा में दहशत गर्दी की दफ़ा ख़त्म कर दी है। कहा कि ये झूठी है, बेबुनियाद है, नहीं लगती थी, और ये मामला सिंपल जो अदालत है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसको इस्लामाबाद को मुंतकिल कर दिया कि वो इसकी समाअत करे। भाई, यही इमरान खान जब ये 25 मई को लाहौर में इनके एक कारकुन ने गोलियां मारकर, सरेआम गोलियां मारकर शहीद कर दिया पुलिस कांस्टेबल को, तो यही इमरान खान उसके दिफा में कहता था कि हमें क्या पता था, हो सकता वो कोई डाकू था, वो चोर था, उनके घर में क्यों घुसा? हालांकि वो घर में घुसा भी नहीं था। इधर तो आप मोहसिन बेग के घर में घुसे थे, तो आपने दिफा में तो जो गुहार को अपने दिफा का हर एक हक हासिल है। और जब यही बात मोहसिन बेग करता था कि मैंने अपने दिफा में हथियार उठाया था, मेरी घर पर हमला किया गया, मेरी फैमिली को हरासा किया गया, मेरे घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, तो क्या मैं इतना ही गया गुजरा हूं कि घर का सरबराह होते हुए मैं ये सब तमाशा देखता रहता? तो मेरे पास भी जो अपने दिफा के लिए हथियार था और लाइसेंस याफ्ता था, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने उसका इस्तेमाल किया, अपने दिफा के लिए किया। ये नहीं था कि उन्होंने कोई खून खराबा किया, और उससे ना कोई ज़ख्मी हुआ, ना किसी को कोई जान गई, खुदा न खास्ता। लेकिन इसके बावजूद दहशत गर्दी का मुकदमा बना दिया गया, सिर्फ ज़ाती अना के लिए, तस्कीन के लिए, अपनी अना को तस्कीन देने के लिए। लेकिन वो आज मुकदमा ख़त्म कर दिया गया। आज मोहसिन जमील बेग साहब अपने वकील लतीफ़ खोसा के साथ अदालत के सामने पेश हुए,
लतीफ़ खोसा ने अपने दलाल में अदालत को बताया कि इस मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात लगती नहीं। 16 फरवरी को सुबह 9 बजे लाहौर में FIR दर्ज की जाती है। मोहसिन बेग के खिलाफ 9:30 बजे FIA सुपरसोनिक इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पहुंच जाती है। FIA एहलकार इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो इस्लामाबाद की पुलिस को गिरफ्तारी के मुतालिक ऑन बोर्ड नहीं लेते। सादा कपड़ों में FIA एहलकार मेरे घर घुस जाते हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि वारंट गिरफ्तारी दिखाएं तो वो नहीं दिखाते। बगैर वारंट गिरफ्तारी घर में घुसने वाले डाकू भी हो सकते हैं। अपनी हिफाजत करना हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन दहशत गर्दी का मुकदमा बना दिया गया। कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी को खराश तक नहीं आई, बेबुनियाद है ये मुकदमा। ये कहना था लतीफ़ खोसा का। मजीद कहा कि ये भी उन्होंने एडिशनल जज ने FIA और पुलिस के छापे को गैर कानूनी करार दिया था। उन्होंने अपने फैसले में लिखा था पुलिस और FIA एहलकारों ने कानून से तजावज़ किया और बगैर वारंट गिरफ्तारी किसी कानून में नहीं। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस मुकदमे से दहशत गर्दी दफात वापस लेते हैं। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसर को हदायत जारी की कि वो अपना तहरीरी बयान अदालत जमा करवाएं। अदालत ने केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया और इसकी बाकायदा वहाँ पे अब समाअत होगी। तो इमरान खान साहब मोहसिन बेग आज़ाद फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं। उनको आपकी तरह किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं, लंबी लंबी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं, हूटर वाली गाड़ियों की ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो आपसे ज़्यादा मारूफ हैं, आपसे ज़्यादा मशहूर हैं, दुनिया उनको जानती है। आप क्या हैं? आप वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरे, क्या औकात रह गई? आप बनी गाला के इतने बड़े महल में भी आप एक कमरे में कैद होकर रह गए हैं। आप डर और खौफ की अलामत है। मोहसिन बेग बहादुरी और दलेरी की अलामत है और उसने अपनी इस बहादुरी और दलेरी का मुजाहरा किया, सामना किया, मुकाबला किया आपके जुल्म और सितम का, लेकिन झुके नहीं। आप तो गिरफ्तारी के खौफ से बैठे रहना, सुना अल्लाह के खौफ से बनी गाला के महल से बाहर नहीं निकलते। और अगर जाना हो तो खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं कि आपको कोई पकड़ ना ले। ये है आपका वो डर और खौफ, क्योंकि आप झूठे हैं, आप मकार हैं, आप इंतकाम लेने वाली एक शख्सियत है। एक का नाम है इमरान खान, जो अपने होशो हवास में भी नहीं होती। लेकिन मोहसिन बेग आज एक आज़ाद शहरी है, हर जगह अपनी मर्जी से आता जाता है, अपने अमूरे जो अदारा है वो अंजाम देता है। आप कहाँ हैं? आप तो निकल नहीं सकते। और अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया, अदालत ने उनको इंसाफ दिया, क्योंकि अदालतों को पता है क्या गलत है क्या सही है। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने हक और सच की आवाज़ को उस वक़्त भी बुलंद किया और आज भी बुलंद किया। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।